हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी का पीसीआर अभी भी 1.465 पे ही है, यानी कि आपका अभी भी बॉट जोन में ही बना हुआ है। 1.2 से 1.4 आपका न्यूट्रल जोन होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका चल रहा है 1.38 के लेवल पे, यानी कि न्यूट्रल जोन में ये बना हुआ है। एंड ऑफ द डे 1.38 पे आ गया। वैसे तो आज ये 1.82 तक गया था, ठीक है, इंट्राडे में। तो फिलहाल ठीक है, एंड ऑफ द डे 1.38 पे है, न्यूट्रल जोन में है, तो थोड़ा सा नीचे आएगा तो बाइंग के मौके बन सकते हैं। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 11.70 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स ठीक है, अब लाइफ टाइम हाई मार्केट लगातार 4 दिन से बना रहा है, तो थोड़ा सा वॉल्टिलिटी तो मार्केट में बढ़ेगा ही। तो ठीक है, इंडिया विक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास दिक्कत है नहीं। चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कैसा वर्कआउट किया। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमारे क्या लेवल्स थे वो देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी आज खुला कहाँ पे, 406 पे ओपन हुआ, 406.60 के लेवल पे। उसके बाद 300 का नीचे लो बनाया, फिर 434 का हाई बना के 389 पे एवरेज क्लोज कर दिया। हमारा लेवल क्या था, हमारा लेवल था 300 से 350 की रेंज में। जितना आपको 300 के पास मिलेगा वहां से आपको बाइंग करना है। तो आज का लो 300 का था, बिल्कुल परफेक्ट लेवल था आपके लिए बाइंग करने का। चलिए मैं आपको 5 मिनट्स के कैंडल में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल थी, मार्केट खुला, 413 का हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट सीधा नीचे आया। तो थ्री आपको पता था, अगर आपने कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं देखा, सिर्फ कल का वीडियो देखा होगा, तो भी आपको पता था कि 300 से आपको बाई करना था। तो यहाँ कहीं आपको 300 का लेवल मिला, वहां से अगर आपने बाइंग किया होगा 270 या 260 के स्टॉप लॉस के साथ, तो फिर ऊपर आप हमारे टारगेट्स हालांकि 390 तक के ही थे। तो यहीं पे आपको कहीं टारगेट आता हुआ दिख गया होगा, क्योंकि इस कैंडल का ही 402 का था। ठीक है, 400 का हाई था, 390 तक के हमारे टारगेट्स थे, तो ये टारगेट्स आपको आते हुए दिख गए होंगे। तो इतना तो एटलीस्ट आपको आपने आराम से मोमेंटम कैप्चर किया होगा। अगर आपने कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया, तो भी आपको निफ्टी में टारगेट्स आराम से मिले होंगे। चलिए ये तो बात हो गई आज की। देखिए गाइस, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में आपको एनालिसिस कोई भी देगा, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो मोमेंटम मार्केट दे रहा है हर एक पॉइंट पे डेली वाइज मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ सबसे बेस्ट लेवल्स के साथ। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो हमारे लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट भी कर रहा है। तो वही हुआ कि 300 के लेवल के आसपास से आपको अच्छा खासा यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारे टारगेट्स थे 390 तक के, ये टारगेट्स आपको आराम से मिले होंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले कल के दिन के लिए जो मेजर पॉइंट है कि ये जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं एक हैमर। इसने हैमर बनाया और लेकिन रेड हैमर है, तो मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जब जब हैमर टॉप पे बनता है तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल हो दे सकता है। अगर लोअर साइड पे यही हैमर आपका ग्रीन बनता तो ये ऊपर की तरफ ट्रेंड रिवर्सल देता। अब ये क्योंकि रेड बना है तो एक ट्रेंड रिवर्सल होता है सिर्फ तब तक जब तक ये कल का ही ब्रेक ना करे। अगर 434 का लेवल कल ब्रेक हो जाता है तो ये हैमर फेल हो जाएगा, तो वहां से मार्केट रैली कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इस समय मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है। देखिए एक बार हम 19,100 के लेवल तक जा सकते हैं, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। प्लस अगर आप देखेंगे तो आज आपके अमेरिकन मार्केट क्लोज है, ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें, और यूरोपियन मार्केट आपके नेगेटिव ही थे सारे। एशियन मार्केट में मिला जुला था। अगर आप देखेंगे तो निकाई 330 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है। हैंगसेंग पॉजिटिव था, ताइवान पॉजिटिव था, कॉस्पी नेगेटिव था, जकार्ता कंपोजिट नेगेटिव था। तो ठीक है, एशियन मार्केट को अगर न्यूट्रल साइड पे मान भी लेते हैं तो भी यूरोपियन मार्केट आपके नेगेटिव साइड पे ही ट्रेवल कर रहे थे। तो चलिए ये तो हो गया आपका। अब देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने कैसा वर्कआउट किया। तो देखिए एफआईज का डेटा तो आपके पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, 2134 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके बाइंग करके गए हैं। डीआईज आपके 785 कॉन्ट्रैक्ट के नेगेटिव भी बने हुए हैं। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में 1172 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 9 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। और स्टॉक फ्यूचर में लेकिन 1254 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी है एफआईज की, और स्टॉक ऑप्शंस में भी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1254 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑप्शंस में 373 कॉन्ट्रैक्ट आपका ये नेगेटिव ही चल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट।
ठीक है, तो ये एफआईज का डेटा अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपका पॉजिटिव साइड पे ही दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल डेटा अगर आप देख ले अभी तक का, मतलब ये 2 दिन का, तो अभी तक 4130 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज पॉजिटिव है, डीआईज आपके 1123 कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल नेगेटिव है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जब तक ये डेटा पॉजिटिव है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आएगा मार्केट में। लेकिन इस समय मार्केट ने जिस हिसाब से टॉप बनाए हैं ना लगातार हर दिन गैप अप करके, तो एक बार मार्केट एक हेल्दी करेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन कॉशन के साथ काम करना जरूरी है। स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करके चलिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एफआईएस का डेटा पॉजिटिव था, फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट तो ये था। पीसीआर बॉट जोन में है, दूसरा ये सेकंड पॉइंट नेगेटिव है। लेकिन ग्लोबल मार्केट आपके एशियन मार्केट न्यूट्रल थे, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव थे, और अगर आप डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स को देखें तो ये भी आपके अभी तो फिलहाल नेगेटिव ही दिख रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हाँ नेगेटिव तो है। तो यहाँ पे अभी क्या देखने को मिला कि 2 पॉइंट हमारे पास नेगेटिव है, 1 पॉइंट पॉजिटिव है। चलिए अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं, इसमें और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए 19400 अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि 1 करोड़ 5 लाख के आसपास कॉल वाले हैं, 57 लाख आपके के आसपास आपके पुट वाले हैं। ठीक है, 400 के ऊपर निकलेंगे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, ऊपर 440 से लेके फिर 480 तक के टारगेट या 490 तक के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं अगर 400 को क्रॉस करते हैं तो। ऑन द डाउन साइड अगर देखेंगे तो 350 से लेके 300 जो कि आज की भी रेंज थी, वहीं पे आपका सपोर्ट है, क्योंकि 300 के लेवल पे 1 करोड़ 4 लाख पुट वाले हैं, 36 लाख आपके कॉल वाले हैं। तो चलिए कल का लेवल और रेंज क्या रहेगा थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ओपनिंग रेंज क्या रखेंगे, ओपनिंग रेंज कल की रहने वाली है आपकी 360 से लेके 410 की। ठीक है, 360 410 आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है। अगर 400 को क्रॉस करके निकलते हैं तो ही बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका ये बनेगा 440 का, अगर उसके बाद सेकंड टारगेट बनेगा आपको कहीं ना कहीं 490 का। नीचे ऑन द डाउन साइड 360 का लेवल अगर तोड़ेंगे तो फर्स्ट टारगेट बनेगा कहीं ना कहीं आपका 310 का, जो कि आज भी देखने को मिला। और 300 के नीचे फिर थोड़ा सा सेल आपका इंक्रीज हो सकता है, जो कि आपका लेवल आएगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी एक बार आप 260 तक तो आ ही सकते हैं। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिला यहाँ पे कि एग्जैक्टली यहाँ पे 300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर नेगेटिव वॉल्यूम आता भी है तो भी 200 के लेवल पे भी अच्छा खासा आपका लेवल है, 250 पे भी इनफैक्ट अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इसीलिए हालांकि 300 टूटना भी मुश्किल है, तो इसीलिए थोड़ा सा कल के दिन के लिए ट्रेड कैसा करना है कि देखिए 360 से 410 की रेंज के बीच में हम खुलते हुए दिखेंगे। 400 के ऊपर निकल के अगर 5 मिनट की तीन कैंडल क्लोज करेंगी तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 440, सेकंड टारगेट 490 का रखेंगे। उस सिनारियो में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि आप 400 से बाइंग कर रहे हैं तो नीचे 350 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 360 का लोअर रेंज अगर तोड़ता है सिर्फ और सिर्फ तभी सेल इनिशिएट करेंगे 300 से लेके 310 के टारगेट्स के लिए। अगर 300 का लेवल टूटता हुआ दिखता है तो सेल कंटिन्यू रखेंगे 260 के टारगेट्स के लिए। नहीं, अगर जैसे ये 300 की लाइन है फॉर एन एग्जांपल, मार्केट यहाँ पे आता है, सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया और ऊपर ही कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया और ब्रेक नहीं कर रहा है अगर 300 के लेवल को, तो 300 पे सेल साइड पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर ब्रेक करता है तो फिर हम 260 का वेट करेंगे। उस सिनारियो में ऊपर की तरफ 410 आपका स्टॉप लॉस होगा। दोनों कंडीशन समझ में आ गई आपको। सिर्फ 400 के ऊपर मिलेगा तो ही बाइंग करेंगे। 440 से 490 के टारगेट्स के लिए 350 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऑन द डाउन साइड 300 से लेके 360 से शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, 360 के नीचे से फर्स्ट टारगेट बनेगा फिर 310 का, 300 से 310 का। और अगर देखेंगे कि 300 का लेवल टूट रहा है तो सेल कंटिन्यू रखेंगे 260 के टारगेट्स के लिए, अदरवाइज एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। और इस सेल के केस में आपका ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा लगभग वही आपका 410 का। क्लियर, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक लॉन्ग लेग डोजी है, लेकिन नेगेटिव है, मतलब रेड है, रेड कलर की कैंडल बनी है, लॉन्ग लेग डोजी है, और इसको भी एक नेगेटिव ही हम मानते हैं क्योंकि रेड कलर की बनी है। हालांकि देखिए आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो हमारा लेवल बिल्कुल परफेक्ट था बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टारगेट्स क्या थे बैंक निफ्टी में हमारा
250 का फर्स्ट टारगेट था, 450 का सेकंड टारगेट था। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स मैंने दिए नहीं थे और एग्जैक्टली 45,100 से लेना था, बाइंग करना था और 45,000 के नीचे सेल करना था। तो एग्जैक्टली आज का लो 45,000 का ही है। तो अगर किसी ने भी 45,100 से भी बाई किया होगा, 960 का उसका स्टॉप लॉस था जो कि ट्रिगर नहीं हुआ, फिर ऊपर आपको 250 से लेके 450 के टारगेट्स आराम से मिले होंगे। इसको मैं आपको 5 मिनट से पहले शो कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कहीं आपका मार्केट खुला, खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे लो बनाया 224 का। यहाँ कहीं मार्केट ने कोशिश की 45,000 का लेवल टेस्ट करने की, नहीं कर पाया, नीचे नहीं कर पाया। फिर इस कैंडल ने जब 44,100 का लेवल को रिगेन किया, क्योंकि कैंडल 70 पे क्लोज हो गया था, अगली कैंडल ने जैसे ही 45,100 को रिगेन किया, तो अगर आपने बाइंग इनिशिएट किया होगा तो वैसे टारगेट ऊपर तक के हमारे 450 के थे, जो कि आपको यहीं आते हुए दिख गए होंगे। इस कैंडल का 456 का हाई था, 12:15 बजे तक आपको टारगेट मिल गए होंगे। लेकिन किसी ने अगर वेट किया होगा तो 650 तक का लेवल भी मिला। फिर उसके बाद अगर आपने देखा कि यहाँ पे 10 EMA को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है कैंडल, और यहाँ पे आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, तो भी इस कैंडल का क्लोज 500 का था, तो 450 टू 500 तक के टारगेट्स आपको इजीली मिले होंगे। 450 का तो मिला ही होगा, अगर आपने कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कल का वीडियो वॉच किया होगा, तो भी आपको पता था क्लियरली कि 45,100 से लेना है, ऊपर 450 पे बेचना है, तो 350 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपको आराम से मिला होगा। तभी मैं कह रहा हूँ बार बार कि इतना एक्यूरेट आपको मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब में या कोई भी सोर्स के थ्रू आपको इतना एक्यूरेट लेवल टू लेवल का प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस कोई देता होगा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी वैसी ही रहेगी, बस थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो वही हुआ, एक ऊपर से ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं इनको, ये हैमर भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है जब रेड बनता है ऑन द टॉप, और ये लॉन्ग लेग डोजी भी जब रेड बनता है ऑन द टॉप, तो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल ये होता है। लेकिन कब तक के लिए होता है, जब अगर ये 655 का लेवल बैंक निफ्टी और ये 430 जो आज का हाई है 434 का हाई, ये हाई को अगर ये कल के दिन में मार्केट तोड़ देता है इंट्राडे में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर का रैली कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन नहीं तोड़ पाता अगर, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। हालांकि एफआईज का डेटा ओवरऑल पॉजिटिव साइड पे है, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक हेल्दी करेक्शन जो कि मार्केट के लिए इस समय जरूरी भी है। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया 19,000 से 19,100 तक के लेवल में आ सकता है, बैंक निफ्टी में वैसे ही 44,500 से लेके 44,800 तक आ सकता है। तो इसीलिए कल से जो भी काम करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस मैं आपको हर वीडियो में दे ही रहा हूँ, और प्रॉपर लेवल्स का ध्यान रखते हुए करेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। ठीक है, मार्केट आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मौके इस समय दे रहा है, लेकिन फिर भी ज़रूरी ये है कि एंड ऑफ द डे आप घर में पैसा लेके आए, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉशन के साथ काम करेंगे। जो टारगेट्स और लेवल्स बन रहे हैं उसी पे एक बार प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, ये तो आज की बात हो गई कि मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी के सारे टारगेट्स आपको मिले लोअर रेंज से। अब कल के लिए क्या, देखिए ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है वो तो हमें पता है, बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं, उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए 45,500 पे 34 लाख कॉल वाले हैं, 11 लाख ही पुट वाले हैं, तो 500 यहाँ पे कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। नीचे देखिए 300 200 ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देंगे नहीं, क्योंकि 20-25 लाख का वॉल्यूम बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। हाँ, 45,000 का लेवल यहाँ पे करेगा आपके रेजिस्टेंस का काम, क्योंकि एग्जैक्टली 37 लाख आपके पुट वाले हैं और 13 लाख कॉल वाले हैं, तो 45,000 इस समय तो आपके सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कल का रेंज यही है 45,000 से लेके 45,500 के लिए। तो प्ले कैसे करेंगे क्योंकि नेगेटिव कैंडल बनी है, तो सपोज 45,000 देखिए ओपनिंग का लेवल हो सकता है कि 45,300 पे ही मार्केट खुल जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा सा डिप पे 250 से 350 की रेंज में मार्केट खुले। तो करना क्या है आपको, अगर 250 का ये रेंज तोड़ता है तो नीचे एक बार आपका सेल बन जाएगा 45,000 तक का। ठीक है, 45,050 तक का मान लेते हैं। देखिए क्लियर बता रहा हूँ, 45,250 से 350 कल की रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की ओपनिंग की। 250 का लेवल अगर 3-5 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, पहला टारगेट होगा आपका फिर 45,050 का, 200 पॉइंट्स का। और अगर लगेगा कि आपका 45,000 का लेवल टूट रहा है, तो फिर एक बार सेल कंटिन्यू रख सकते हैं 44,800 तक के लेवल के लिए, या 810 मान लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अगर
250 के नीचे 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज करती है तो क्या करेंगे, सेल इनिशिएट करेंगे 45,050 और अगर लगेगा कि 45,000 का लेवल मार्केट तोड़ रहा है तो थोड़ा सा सेल पे बने रहेंगे 44,800 तक के टारगेट्स के लिए। उस सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 44,390 का, या 390 से 410 का स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं। सपोज अगर 250 का ही मेक और ब्रेक लेवल है, 250 के ऊपर का मार्केट ट्रेड कर लेता है या थोड़ा सा इसको बढ़ा देते चलिए 300 के ऊपर अगर मार्केट निकल के ट्रेड कर लेता है तो फर्स्ट टारगेट तो आपका यही रहने वाला है 450 का, ठीक है। उसके बाद अगर लगेगा कि 45,500 का लेवल मार्केट तोड़ता हुआ दिख रहा है तो फिर इस टारगेट को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आपका रहेगा, जो कि आज का टारगेट था 650 का, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे लेकिन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टॉप टच करके भी मार्केट नीचे आ जाता है, तो इसीलिए सेफ साइड 640 का टारगेट रखेंगे। और बाइंग के सिनेरियो में आपका नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 45,090 का, 250 के सॉरी 300 से बाइंग कर रहे हैं ना, तो 45,140 का। एक बार फिर से बता देता हूँ बैंक निफ्टी के लेवल्स, क्लियरली सुन लीजिए ध्यान से। देखिए 250 से 300 की रेंज रखते हैं ओपनिंग की, इसी रेंज में बैंक निफ्टी जब आएगा तो ही हम आइदर साइड पे सेल या बाई लेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, 250 के नीचे 5 मिनट के 3 कैंडल अगर क्लोज करती है मार्केट, अगर 250 के नीचे आके ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो आप सेल लेंगे। 45,050 का फर्स्ट टारगेट होगा और फिर अगर 45,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 44,800 के लिए आप सेल कंटिन्यू कर सकते हैं। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होगा आपका 390 का, 45,390 का। क्लियर। बाइक के केस में क्या करना है, बाइक के केस में अगर 44,300 के ऊपर मार्केट निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही बाइंग इनिशिएट करेंगे। 45,450 का फर्स्ट टारगेट, 45,640 का सेकंड टारगेट। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस हम रखेंगे क्योंकि 300 से हम बाइंग कर रहे हैं, तो 140 का 45,140 हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्लियर। ये आपका क्लियर व्यू मैंने आपको दे दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, विद कैंडल्स क्या बन रही हैं, क्या पोजीशंस हैं। देखिए ओवरऑल तो मैंने आपको दिखाया है कि इसका डबल टॉप बना के ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट ठीक है, जो टारगेट बन रहे हैं 20,800 तक के बन रहे हैं, जो कि 4 महीने में आने चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से। लेकिन ओवर देखिए क्या होता है कि मार्केट हमेशा जब भी एक रेंज में चलता है या फिर एक रेंज का ब्रेकआउट देता है तो ऐसी बाइंग दिखाता है, लेकिन उसके बाद इन गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर निकल गया और ये गैप फिल नहीं हुए ना, तो ऊपर से जब एक अच्छा खासा फिर मार्केट करेक्शन दे सकता है। तो उस करेक्शन से बचने के लिए यहाँ मार्केट में एक अभी रनिंग करेक्शन या फिर एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है। और देखिए हम 389 पे चल रहे हैं, अगर 100 तक भी 90,100 तक भी आते हैं तो 200-250 पॉइंट का करेक्शन मार्केट के लिए हेल्दी होता है। तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा समझ के वर्कआउट कीजिएगा। कल दोनों साइड में ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, दोनों साइड के आपको टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें और जो टारगेट्स मैंने दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करें। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके कि नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं वेट ही करता रह जाऊँ, पता चले कि जो मिल रहा है फिर वो भी ना मिले। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप आराम से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं टाइम रहते आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।